कार्टून वाले। एक गांव में सीमा नाम की औरत अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था, जिस वजह से उसकी सास सुशीला उसे बहुत परेशान किया करती थी। अरे कहाँ मर गई? जाकर जल्दी मेरे लिए चाय बना ला। जी माँ जी, अभी लेकर आई। पता नहीं कितनी देर लगा रही है। एक तो मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से मुझे कोई भी काम समय पर नहीं करके देती है। दादी, आप ऐसा क्यों कर रही है? आज माँ की तबीयत खराब है, इस वजह से वह देर से काम कर पा रही है। अच्छा, ऐसी बात है तो तू उसकी जगह पर काम कर लेती। यदि मेरे पास नाती होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहां पर सीमा चाय लेकर आई और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप ज्योति से कुछ मत कहा कीजिए, वही अब मेरा सब कुछ है और आपका भी। तेरी होगी, वह मेरी कुछ भी नहीं है। एक तो तुम दोनों मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से मुझसे जबान लड़ाती है। और ये कहकर उसने सीमा के ऊपर चाय फेंक दी और वहां से चली गई। इस पर सीमा बहुत जोर जोर से रोने लगी। आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। जब तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से तुम्हारी दादी मुझे बहुत परेशान करती है। यह सुनकर ज्योति भी काफी दुखी हुई, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि दादी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती। समय तेजी से गुजर रहा था और एक दिन ज्योति जब बाहर खेल रही तो उसे एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी दिखाई दी और वह उसको अपने घर ले आई और उसने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो तुम मेरे लिए? और यह कहकर जैसे ही सीमा ने कुर्सी को देखा तो उसने उससे कहा, अरे यह कुर्सी तुम्हें कहाँ से मिल गई? यह पेड़ के पास रखी हुई थी तो मैं उठा लाई। और यह कुर्सी किसी की हो सकती है? अगर यह किसी की होती तो इसे कोई पेड़ के पास क्यों रखता? इसके बाद सीमा काम करने लगी और ज्योति खेलने चली गई। अभी सीमा को काम करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी कुछ उसे अजीब सा लगा। उसने देखा कुर्सी अपने आप चल रही थी। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई और चिल्लाने लगी, अरे भूत आ गया, भागो भागो, घर में भूत आ गया, यह कुर्सी कैसे चल रही है? अरे तुम चिल्लाओ मत, मैं जादुई कुर्सी हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगी? और यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मांग कर देख लो। तो तुम मेरी सास को सही कर दो, क्योंकि वह मुझ पर बहुत जुल्म करती है। वह हमेशा मेरी बेटी और मुझे सताती रहती है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। जब सुशीला घर पर आई तो वह कुर्सी देखकर उस पर बैठ गई। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी तो कुर्सी हवा में उड़ने लगी। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाते हुए, हाय राम, यह कुर्सी कैसे उड़ने लगी? लगता है यह कुर्सी भूतिया है। चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक तू अपनी बहू को सताना बंद नहीं करेगी तब तक मैं भी तुझे इसी तरह हवा में रखूंगी। नहीं, अब मैं अपनी बहू को नहीं सताऊंगी, मुझे छोड़ दे। तभी वहां पर सीमा और ज्योति आ गई और सुशीला ने उन दोनों से कहा, अरे इस कुर्सी को रोक, वरना यह मुझे मार डालेगी। अब मैं तुम लोगों को अपनी बेटी के समान रखूंगी। यह कहते ही कुर्सी अपने आप नीचे आ गई और सुशीला कुर्सी से उतर गई। इस पर जादुई कुर्सी ने कहा, यदि तूने अपनी बहू को सताया तो मैं तुझे इसी तरह सताऊंगी। अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। यह सुनकर सुशीला बहुत घबरा गई और अब ज्योति और सीमा बहुत खुश थी और अब जादुई कुर्सी उनके साथ उन्हीं के घर में रह रही थी।